हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सेल यानी कि कोशिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों के लिए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिया गया है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है लैमार्क और ट्रेवेरेंस, और ऑप्शन बी है अरस्तु, और ऑप्शन सी है कैसेलिस लिनियस, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायोलॉजी का जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होते रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है। लैमार्क और ट्रीवेरेंस जो थे वो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। और ऑप्शन भी है अरस्तु, तो अरस्तु जो है वो बायोलॉजी का पिता कहलाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी है कैसेलिस लिनियस, ये टैक्सोनॉमी का पिता कहलाते हैं, यानी कि वर्गीकरण का पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन बी है लीवेनहॉक, और ऑप्शन सी है स्लाइडर एवं स्वान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, स्लाइडर एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो रॉबर्ट हुक जो है वो मृत कोशिका का पहली बार खोज किए थे। और ऑप्शन बी है लीवेनहॉक, तो लीवेनहॉक जो थे वो जीवित कोशिका का खोज पहली बार किए थे। और ऑप्शन सी है स्लाइडर एवं स्वान, तो वो हम आपको बता ही दिए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है कार्डियोलॉजी, और ऑप्शन सी है हेमेटोलॉजी, और ऑप्शन डी है विटामिनोलॉजी। क्या कहते हैं कोशिका के अध्ययन को? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। और कार्डियोलॉजी जो है वो हार्ट के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और हेमेटोलॉजी जो है वो ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है, जिसको रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और ऑप्शन डी है विटामिनोलॉजी, तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए है अपरागमय झिल्ली, ऑप्शन बी है पूर्ण परागमय झिल्ली, और ऑप्शन सी है अर्ध परागमय झिल्ली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, अर्ध परागमय झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार के झिल्ली है? तो अर्ध परागमय झिल्ली है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका की आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका की आत्मघाती बैग या फिर आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, और ऑप्शन सी है डिक्टोसोम, और ऑप्शन डी है फोगोसोम्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, लाइसोसोम को आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? या फिर कोशिका की शक्ति गृह या पावर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लवण, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन सी है गोल्जी काय, और ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या फिर पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? देखिए एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी है जीव द्रव, और ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लाज्मा, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में द्रव होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन सी है वसा संश्लेषण, और ऑप्शन डी है श्वसन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है। देखिए ऑप्शन ए जो है वो सही है, प्रोटीन संश्लेषण। देखिए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसीलिए इसे कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाई देता है? ऑप्शन ए है केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है केवल क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बता देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान दिखता है। किसके समान दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए, एक पौधे की कोशिका भित्ति जो है वो किस चीज़ से बना होता है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है लिपिड और ऑप्शन डी है लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, सेल्यूलोज। ठीक है, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन ए सही है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका के अंग का अपना डीएनए होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन सी है प्लास्टिड और ऑप्शन डी है दोनों। दोनों मतलब बी और सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, दोनों, बी और सी दोनों, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपना आनुवंशिक सामग्री और डीएनए होता है। ऑप्शन डी सही है, दोनों, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन बी है विटामिन और ऑप्शन सी है लिपिड और प्रोटीन और ऑप्शन डी है चारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, लिपिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से कैसे भिन्न है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति और ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है रिक्त काएँ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, कोशिका भित्ति। ठीक है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से कैसे भिन्न है? तो कोशिका भित्ति से है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका में मौजूद होता है लेकिन जंतु की कोशिका में नहीं होता है और यह सेलुलोज और काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट आरएनए में मौजूद पिरामिड है? ऑप्शन ए है यूरासिल और साइटोसिनिन और ऑप्शन बी है एडेनिन और यूरासिल और ऑप्शन सी है गुआनिन और यूरासिल और ऑप्शन डी है थाइमिन और यूरासिल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, यूरासिल और साइटोसिनिन। ठीक है, यूरासिल और साइटोसिनिन जो है वो आरएनए में मौजूद पिरामिडिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एक कोशिका जीव है? ऑप्शन ए है अमीबा और ऑप्शन बी है केचुआ और ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है बंदर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, अमीबा। अमीबा में एक कोशिकीय जीव होता है। ये वीडियो अब समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।